विक्टर उसे पानी के अंदर दो आंखों को दिखाता है और वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे आंखों में हरकत होना शुरू हो जाती है। पर विक्टर जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ये पूरी तरह से कामयाब नहीं है और तभी इगोर उसे बताता है कि इसकी जो नर्व्स हैं वो सही तरह से कनेक्टेड नहीं है। ये सुनकर विक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ जाता है कि इंस्पेक्टर को जिस आदमी की तलाश है वो सच में विक्टर ही है और विक्टर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिसमें वो किसी भी मरे हुए इंसान या जानवर को जिंदा कर सके। इसीलिए उसने यहाँ पर अलग अलग जानवरों के अंगों को जिंदा किया होता है और अब ये उन सब अंगों को जोड़कर एक जीव को जिंदा करना चाहते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं विक्टर इगोर को एक दिन एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर इगोर लॉरेली को देखता है जिसे वो पसंद करता था। वो उसके सामने जाता है। हालांकि शुरू में वो उसे नहीं पहचानती लेकिन बाद में उसे पहचान जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए इगोर को थैंक्स कहती है। इगोर उसे बताता है कि किस तरह से विक्टर ने उसे ठीक किया और कैसे अब वो उसके साथ काम कर रहा है। साथ ही वो उसे अपना नया नाम भी बताता है जो कि अब इगोर है। विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और वो लॉरेली को बताता है कि किस तरह से दोनों के दोनों एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। अगले दिन इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने लैब में है और जिस जानवर के अंगों को जिंदा करना चाहते हैं उसके अंगों में ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं जिससे उसके शरीर में हल्की सी हलचल होना शुरू हो जाती है। विक्टर एक कॉलेज में प्रोफेसर भी है और वो अपने इस नए आविष्कार को अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता है। वो इगोर को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे और अब अगले दिन ये दोनों के दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां सबके सामने अपने इस नए आविष्कार को ये दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लॉरेली भी होती है जिसे इगोर ने इन्वाइट किया है और अब एक बार फिर से ये अपने सब्जेक्ट की बॉडी के अंदर करंट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। सबको लगता है कि ये संभव नहीं है इसीलिए सब यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लॉरेली और एक अमीर आदमी जो विक्टर का दोस्त है वो दोनों के दोनों यहीं पर रुक जाते हैं और अब विक्टर एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार वो जानवर जो कि मरा हुआ था जो कि एक चिंपैंजी है वो जिंदा हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। वो इनके ऊपर हमला करना चाहता है पर तभी विक्टर एक बार फिर से उसे मार देता है। यहाँ पर विक्टर का जो दोस्त है जो कि बिलियनियर है वो देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि कैसे विक्टर ने एक मरे हुए जीव को जिंदा किया। वो विक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें फंडिंग करूंगा, तुम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाओ लेकिन इस बार तुम्हें एक इंसान को जिंदा करना होगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है पर इगोर को लगता है कि ये गलत है। वो विक्टर से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए पर विक्टर ने उसे एक नया जीवन दिया है। वो जो कि पहले एक हंचबैक था जिसकी बैक पूरी तरह से कर्व थी। विक्टर ने उसे सही किया होता है इसीलिए विक्टर के कहने पर उसे मानना पड़ता है और अभी दोनों के दोनों इंसान को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। अगले दिन विक्टर के घर पर इंस्पेक्टर आता है। सबसे पहले वो इगोर से मिलता है। वो उसे पहचान जाता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो विक्टर के पास जाता है और कहता है कल तुमने कॉलेज में एक चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन विक्टर कहता है कि ऐसा करना कोई भी अपराध नहीं है, ये विज्ञान है और विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हालांकि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहता है लेकिन तलाशी के लिए उसे वारंट की जरूरत है जो कि इंस्पेक्टर के पास नहीं होता। इंस्पेक्टर एक धार्मिक इंसान है, वो ईश्वर को बहुत मानता है इसीलिए जाने से पहले वो विक्टर से कहते हैं कि तुम्हें कुदरत के नियमों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से निकल जाता है। अगले दिन विक्टर के पास उसके पिता आते हैं। दरअसल उसके पिता को भी पता चल गया होता है कि विक्टर ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट कॉलेज में करने की कोशिश की। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर को एक थप्पड़ मारते और कहते हैं कि तुम फ्रैंकेनस्टाइन खानदान पर एक कलंक हो। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इगोर को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि विक्टर ही वो इंसान था जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था। उसी ने उसे सर्कस के ओनर से छुड़ाया था। वो तय करता है कि वो किसी भी तरह से विक्टर के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा और अभी दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं जहां पर ये तय करते हैं कि ये एक ऐसे इंसान का शरीर बनाएंगे जिसमें 4 लंग्स और 2 हार्ट होंगे ताकि ऐसे इंसान को बनाने के बाद कभी भी उसे हार्ट की और लंग्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस तरह के शरीर को जिंदा करने के लिए इन्हें बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है जो धरती पर कहीं भी नहीं पाई जाती। ये तय करते हैं कि जब बादलों में बिजली चमकेगी तब उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ये उस इंसान के शरीर को जिंदा करेंगे। यहाँ पर विक्टर के पास एक वॉच भी होती है और उस वॉच को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास रहता है। इगोर से पूछता है कि ये वॉच किसकी है। विक्टर बताता है कि मेरे भाई की थी। जब मैं 10 साल का था तो मैं एक बर्फीले तूफान में फंस गया था। मेरे भाई ने मुझे बचाने की कोशिश की, मैं तो बच गया लेकिन मेरे भाई की मृत्यु हो गई और विक्टर आज भी अपने भाई की मृत्यु का कारण अपने आप को समझता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर इगोर लॉरेली से मिलने जाता है। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और जब इगोर लॉरेली के घर से वापस आता है तो वो देखता है कि उनके घर के सामने इंस्पेक्टर है जहाँ पर उनकी लैब है और वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर जाना चाहता है जहाँ पर विक्टर है। विक्टर अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा होता। इगोर पीछे के रास्ते से अंदर जाता है। विक्टर वहाँ पर अपनी मशीनों को नष्ट करना चाहता है ताकि वो मशीनें किसी के भी हाथ ना लगे और तभी यहाँ पर इगोर देखता है कि बर्फ में जमी हुई एक लाश है और ये लाश विक्टर के रूममेट की थी जिसका नाम इगोर था और इसी के नाम पर उसने हंचबैक का नाम इगोर रखा था। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो विक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है जिस दौरान मशीन के अंदर इंस्पेक्टर का हाथ आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर विक्टर और इगोर दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। विक्टर अपने उसी अमीर दोस्त के पास जाता है जो उसे फंडिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरे स्कॉटलैंड वाले किले पर चले जाओ जहाँ पर तुम अपने बचे हुए आविष्कार को पूरा कर सकते हो। वो इगोर को कहता है कि हमें स्कॉटलैंड जाना होगा पर इगोर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब उसे लगता है कि विक्टर का जो रूममेट था जिसका असली नाम इगोर था उसे और किसी ने नहीं बल्कि विक्टर ने मारा है। इसीलिए वो विक्टर के साथ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद विक्टर अकेला स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसका जो अमीर दोस्त होता है वो इगोर को बताता है कि उसका जो रूममेट था उसे विक्टर ने नहीं मारा था बल्कि उसकी मौत किसी और वजह से हुई थी और वो ये भी बताता है कि जब विक्टर एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देगा तो मैं उसे मार दूंगा।
दूंगा ताकि वो आविष्कार मेरे नाम हो जाए। और अब इगोर को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे बांधकर पानी में फेंक दो। इगोर को बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है, पर किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वो सीधा लॉरेली के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे स्कॉटलैंड जाना होगा, विक्टर की जान खतरे में है। लॉरेली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जब लॉरेली जिद करती है तो वो कहता है ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड में अपने आविष्कार को कर रहा होता है, जिसमें उसने एक ऐसे शरीर को बना दिया होता है जिसमें 4 लंग्स और 2 हार्ट हैं। अब उसे इस शरीर को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो बिजली चमकने के बाद ही उसे मिल सकती है। वहीं इगोर को दिखाया जाता है जो लॉरेली के साथ वहां पहुंच चुका है। तो लॉरेली से कहता है कि तुम्हें यहीं मेरा इंतजार करना होगा, मैं विक्टर के पास जाता हूं। और वो विक्टर के पास चला जाता है और तभी बाहर इंस्पेक्टर आता है जो लॉरेली को देख लेता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो हाथ मशीन के अंदर आ गया था, अब वो हाथ उसने नकली लगा दिया होता है। वहीं अंदर हमें इगोर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सभी लोगों से बचता हुआ विक्टर तक पहुंच जाता है। विक्टर इगोर को देखकर बहुत खुश होता है, वो उसे अपने गले से लगा लेता है। इगोर बताता है कि तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें फंडिंग कर रहा है, इस आविष्कार के पूरे होने के बाद वो तुम्हें मार देगा। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन विक्टर कहता है भले मेरी जान चली जाए, लेकिन आज मैं इस आविष्कार को पूरा कर ही रहूंगा। क्योंकि विक्टर को ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो इसे जिंदा कर देगा तो वो अपने भाई को जिंदा कर देगा जिसकी मौत बचपन में उसकी वजह से हुई थी। और अब यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है, जिसके बाद बिजली को वो यंत्र अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो इन्होंने बिजली को एब्जॉर्ब करने के लिए टॉप पर लगाए होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से विक्टर का वो दोस्त जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, पूरी रिसर्च को फंडिंग कर रहा था, जिसने इगोर को भी मारने की कोशिश की थी, वो और उसके सभी लोग मारे जाते हैं। विक्टर और इगोर भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इनकी जान बच जाती है। साथ ही वो शरीर जिसके अंदर बिजली गई होती है अब वो जिंदा हो चुका है। विक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है और वो उसके पास जाकर अपने भाई के नाम से उसे बुलाता है। उस बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। विक्टर समझ जाता है कि उसने एक शरीर को जिंदा किया है, उसने किसी आत्मा को नहीं बनाया। ये उसका भाई या कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक शैतान है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है। जब वो शैतान को, उस आदमी को देखता है जिसे विक्टर ने अभी जिंदा किया है, तो वो उस पर गोली चलाता है, जिससे वो पूरी तरह से अपने काबू से बाहर होकर इंस्पेक्टर को मार देता है। ये देखकर इगोर और विक्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो भी उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और इस तरह से ये उस शैतान का अंत कर देते हैं। और इस दौरान बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो देखता है कि विक्टर वहां पर नहीं है और तभी उसके पास लॉरेली आती है। उसे